Assalamu alaikum. My name is Basit Malik. First of all, I will give the overview that how female education is more important. कि खातून की जो है वो जो तालीम है वो कितनी ज़रूरी है. मेरे ख्याल से जो खातून की तालीम है वो माशरे को बेहतर बनाने के लिए, एक माशरे को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करती है. हम अगर देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जो बुनियादी परवरिश होती है वो माँ के दूध से शुरू होती है. तो जब माँ एक पढ़ी लिखी होगी और वो माँ जो पढ़ी लिखी माँ होगी वो उसकी तरबियत में, उसकी परवरिश में एक पढ़ी लिखी माँ में और अनपढ़ माँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. तो सबसे पहला तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि माँ की गोद जो है वो सबसे बुनियादी तरबियत की जो पहली जो है वो दस्तगाह होती है. तो उसके बाद भी अगर देखा जाए कि सोसाइटी में खातून किस किस शोबे में, किस किस माशरे में किस तरह से अपना रोल अदा कर सकती है अगर वो एजुकेटेड हो, अगर वो पढ़ी लिखी खातून हो. जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि मेरे फेलोज ने बताया कि खातून को तालीम हासिल करने के लिए किस किस मसलों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या मसले हैं. हमारे गाँव देहात में, हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है. अब वो जो गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं वो गांव से, अब जब लड़के तो ट्रैवल करके शहर की तरफ जा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती. तो जो गांव देहात है, जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है पाकिस्तान के, सबसे पहले तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. हमारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि जिसमें फीमेल्स की जो एजुकेशन है वो नेसेसरी हो, बहुत ही ज़रूरी हो कि हर पाकिस्तान की जो खातून है उसको आला तालीम जो है वो हासिल करनी चाहिए. अभी भी हमारे बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में अभी भी वहाँ पे ये समझा जाता है कि जो खातून की तालीम है वो ज़रूरी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, खातून जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकती. गाँव देहात में अभी भी ये समझा जाता है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें नेशनल लेवल पे कंपेन्स करनी चाहिए, हमें नेशनल लेवल पे ऐसी कंपेन्स चलानी चाहिए, वहाँ जाके जो है उनको नॉलेज देनी चाहिए कि जो फीमेल की एजुकेशन है वो जिस तरह से एक मेन की जो है, मेल की जो है वो तालीम ज़रूरी होती है, उसी तरह से फीमेल की भी ज़रूरी है और वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है अपने माशरे को बिल्ड करने में. अच्छा, दूसरा हम ये देखते हैं हमारे जो लोग फिल्में और ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं. अब हमारे एक्टर्स को ये चाहिए कि वो इस चीज़ को भी अपने इस फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्रीज पे लाएं. वो जो गांव देहात के लोग होते हैं, हम खुद देखते हैं, वहाँ की लड़कियाँ होती हैं, खातून होती हैं, औरतें होती हैं, शाम को जब टीवी लगा के हम बैठते हैं वो भी ड्रामे देखते हैं. ड्रामे देखने का उनको भी शौक होता है. आप फिल्में देखने जाते हैं सिनेमाज में, एंटरटेनमेंट पर्पस में अगर हम ये लोगों को बताएं, अब हम ड्रामों में, फिल्मों में ऐसा कंटेंट दें हम लोगों को कि भाई फीमेल की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है. जैसा कि एक मेल की जो है वो तालीम बहुत बड़ा किरदार अदा करती है माशरे में, तो इसी तरह से फीमेल की एजुकेशन जो है वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है. तो इस तरह से अगर हम फिल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए और नेशनल लेवल पे हम कैंपेन्स चलाएं और जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हमारे गाँव देहात में बनाई जाएँ, तो ये जो बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में, इसको कम किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है. और मेरा ज़ाती ये मानना है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तब्दीली तब आएगी जब ख़वातीन की तालीम को आम किया जाएगा, ख़वातीन की तालीम को ज़रूरी किया जाएगा. तब जो है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में चेंज आएगा इंशाअल्लाह. दैट्स इट.